एनएस से हम पे लगाया गया, चलो कोई बात नहीं। जो न्यूज मैं चलाया था वो न्यूज और सारे डिजिटल पत्रकार वगैरह वगैरह जितने भी मीडिया कर्मी लोग हैं, पेपर छापने वाले, सबने क्या था उसके बाद में चलाया था, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं हुआ, सिर्फ मनीष कश्यप पे कार्रवाई हुआ। एक और है दैनिक भास्कर, उस पर 25,000 रुपया का जुर्माना लगाया गया। ऐसा ऐसा बात निकल के सामने आया। मनीष कश्यप ने बताया कि यहाँ का जो अस्पताल है वो जर्जर स्थिति में है, मेरा नानी का कैंसर था, मैं उनका इलाज करवा रहा था, मैं जेल में चला गया, 9 महीने से जेल में था, अब कैसे है नानी बेड पर से उठ नहीं पा रही होगी, ये मतलब बता रहे थे। और जैसे ही ये निकले तो ये वहां जाएंगे, उनका अब इलाज में ये शामिल होंगे क्योंकि इनकी नानी है। तो दोस्तों अभी मनीष कश्यप दशरथ मांझी के यहाँ आए हैं, कुछ कुछ बात विचार इनसे चलेगा। और मनीष कश्यप ने कहा अगर माँ नहीं होती तो मैं इतना जुनून के साथ मैं खड़ा नहीं होता, माँ का बहुत बड़ा श्रेय दिए हैं, देना भी चाहिए क्योंकि उनकी माँ हर वक्त खड़ा रहे। उनके पिताजी बॉर्डर पे काम करते हैं, वो इतना भी कहें कि बिहारी डीएनए पे कोई शक नहीं उठा सकता है, ये बिहार का डीएनए है। गर्म जोश में बेबाक अंदाज में ये बोले हैं, ये डीएनए बिहारी का है, मतलब समझ सकते हैं। और इतना जैसे मनीष कश्यप हैं वो बेउर जेल से बाहर निकले तो वो ये भी कहें कि अभी नेता पर नेता जो भी मतलब है, जो भी निकलता तो उनके सुरक्षा में बहुत सारे पुलिस से दिए हुए रहते कि रोड से खाली करवा, लेकिन इनका कोई सुरक्षा नहीं था। वीडियो में साफ दिख रहा था, न्यूज 18 के वीडियो में आप देख सकते हैं, है ना। तो और मनीष कश्यप से पूछा गया कि क्या आप इतने दिन जेल में रहे हैं तो क्या बाहर अभी निकले हैं तो पत्रकारिता करेंगे, तो बेबाक अंदाज में बोले कि पत्रकारिता से तो मैं मुंह नहीं मोड़ूंगा, नहीं तो ये सब जो है चोर लफंगे ये जो है डर, बोले कि मनीष कश्यप डर गया है, डरे हैं नहीं, फिर से उसी अंदाज में मैं पत्रकारिता करूंगा और फिर जो भी हमसे होगा जनहित में, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, वो मैं आवाज उठाते रहूंगा। तो उनसे बोला गया क्या आप राजनीतिक में हाथ आजमाएंगे, तो वो मतलब खुल के अभी नहीं बोले हैं कि राजनीतिक में हाथ आजमाएंगे या फिर इस तरह से वो बोले कि जैसा ये हमें सेवक बनाएंगे उस तरह से करने के लिए मैं तैयार रहूंगा, वो आगे की बात है, इस पे खुल के नहीं बोले। और बिहार बदलेगा, इन सभी चीजों के भरोसा दिलाए हैं मनीष कश्यप। और फिर बताएं कि जैसे अभी इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो इतने में से देख लीजिए कितने जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं सभी के पिताजी, माताजी, दादाजी, नानी जी किसी का बीमार है तो वो सदर अस्पताल में या फिर सरकारी अस्पताल में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। बहुत लोग ऐसे होंगे, मेरे जैसे नानी जी का तबियत खराब, उससे वैसे लोग बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, है ना। तो इन सारी बातों को इस तरह से ये रखे हैं। और फिर ये मजदूर का मुद्दा जो है ना बहुत ये उठाएं, है ना, और उठाना भी चाहिए क्योंकि भाई 9 महीना जब आप जेल में थे तो आपके लिए एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन कोई बंदा आपके बारे में सोशल मीडिया पर बात नहीं डाले, पॉजिटिव में आपके लिए हर वक्त हर समय खड़ा रहा। तो आपको तो ये करना है ना। बोले बिहार का बेटा हूं मैं, बिहार के लिए जीता हूं, इस तरह से बहुत बेबाक अंदाज में बोले हैं। और फिर बोले कि जिस तरह से हमें तमिलनाडु के जेल में रखा गया, लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा बिहार का आतंकवादी हूं, बिहार का बेटा नहीं हूं। ये इन सारी बातों को रखे हैं। हम इन भ्रष्टाचारियों नेता से छुटकारा दिलाएंगे, ये मनीष कश्यप का हेडलाइन था, जरूर दिलाएंगे। और एक ना एक दिन हम बिहार बदल के रहेंगे, हम और आप सभी लोग साथ देंगे, जरूर बदलेगा, संकल्प लिए हैं। ये मेन मुद्दा यही है। पत्रकारिता में तो बोले कि दुगने जुनून के साथ मैं फिर से पत्रकारिता में लीन हो जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, एक एक को जवाब दूंगा, अच्छे से दूंगा, लेकिन दुरुस्त दूंगा, ये इनका लाइन था। युवा का उम्मीद है मनीष कश्यप, लोग बहुत लोग बोलते हैं। और एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग बिहार की धरती पे कभी नहीं आए हैं ना, तो वो लोग बिहार के बारे में नहीं कुछ बोले, ठीक ना। बिहार में क्या है क्या नहीं है, बिहार में रहते हैं ना लोग, उनको पता है। खाली ऊपर से फोटो खींच करके और इस तरह से करने पे नहीं, ग्राउंड पे जाकर देखो कि बिहार में क्या है।
ना ही एक अच्छा अस्पताल है, ना ही एक अच्छा कोई फैक्ट्री है, ना ही एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, कुछ भी नहीं है भाई। जाके देखो तुम।